हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका आप सबके चैनल अभिषेक द एजुकेटर पे। थंबनेल देखे हो ना? तो टाइम क्यों वेस्ट करें बोल के, किस पे वीडियो बना रहे हैं? किस पे वीडियो बना रहे हैं? सिंपल सी बात, प्रॉफिट एंड लॉस। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि 7th 8th क्लास में आता है, और जब तक आदमी कंपटीशन की तैयारी करता है, कंपटीशन की, तब तक पीछा नहीं छोड़ता है। और बच्चे परेशान हो जाते हैं, प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस, मतलब प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट, प्रॉफिट एंड लॉस लॉस बोथ परसेंट। तो समझ ही में नहीं आ रहा करे क्या यार। बहुत सिंपल है, 20 मिनट मेरे को आज दे दो, खत्म, सफाया। स्टार्ट करें? स्टार्ट करते हैं। 3 कैरेक्टर्स हैं। पहला है पिंटू, पिंटूस, फिर है एल्बर्ट्स, फिर है धीरेन्द्र। ठीक, पिंटू, एल्बर्ट्स और धीरेन्द्र। अब जरा बात समझो, एल्बर्ट के पास ₹80 की क्रिकेट बॉल है, क्योंकि अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो क्रिकेट बॉल ही हो सकती है फिर तो। और ये एक शॉपकीपर है, ठीक। एक बार इसने क्या किया, इसने ये बॉल पिंटू को 60 रुपए में दे दी। एक बार धीरेन को इसने बॉल 120 रुपए में दे दी, ठीक। अब हम इसके जो ना जाने कितने कितने फॉर्मूले हैं, आराम से समझते हैं, सब समझ जाओगे, कुछ छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। बस 20 मिनट मेरे हैं, वो दे दो, हो जाएगा। देखो, हमने क्या समझा कि एल्बर्ट 80 रुपए की बॉल लाया था। 80 रुपए की बॉल लाया था यानी खरीदा था। खरीदा यानी कि सीपी। सीपी बोलोगे क्या होता है सर? सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी देसी भाषा में बोले अगर, जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीद के लाए वो हमारा होता है कॉस्ट प्राइस। और हिंदी मीडियम वाले भी हैं, क्रय मूल्य, इसको कहते हैं ना, क्रय मूल्य। तो ये हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस, जिसपे हमने किसी वस्तु को खरीदा। ये दोनों क्या होगी, ये इसने बेचा इसके लिए, तो ये हो गया एसपी, ये भी हो गया इसका एसपी, यानी एसपी फॉर सेलिंग प्राइस। एसपी फॉर सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? देख लो कायदे से, वरना पछताओगे, ठीक है। यानी जिस दाम पे हमने किसी चीज को खरीदा वो हमारा कॉस्ट प्राइस, हिंदी में क्रय मूल्य। जिस दाम पे हमने किसी चीज को बेचा, किसी वस्तु को बेचा, वो हमारा हो गया एसपी, यानी विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। अब नॉर्मली अगर हम बात करें, ऐसे फॉर्मूला छोड़ दो, 80 का लाया 60 का बेचा, 80 का लाया 60 का बेचा, यानी लाया 80 का था 60 का बेचा। इसका मतलब इन साहब का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ भाई? भाई यहां पे इनको 20 रुपए का घाटा हुआ, नुकसान बोल दो, घाटा बोल दो, हुआ कि नहीं हुआ? यहां पे नुकसान हुआ, ठीक। और यहां पे 80 का लाया था साहब, इन्होंने 120 में चिपका दिया, 40 रुपए का फायदा हुआ। 40 रुपए का फायदा हमें दिख रहा है। ये तो हो गई जिसको हम लोग कहते हैं लोकल लैंग्वेज, देसी लैंग्वेज, इतना नुकसान हुआ, ये हुआ। अब आ जाते हैं कि हम एग्जाम में कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो, प्रॉफिट जो होगा, यानी इस केस में प्रॉफिट हो रहा है बच्चों, तो प्रॉफिट क्या होगा? हमेशा एसपी माइनस सीपी होगा। पहला फॉर्मूला हो गया, एसपी माइनस सीपी, यानी ये ज्यादा ये छोड़। लॉस जो होगा वो क्या होगा भाई? सीपी माइनस एसपी। भाई यही तो है लॉस, यही तो है, ठीक। 2 फॉर्मूले हो गए। अब बात करते हैं यार, हमारे पास अगर हमको एसपी निकालना है, अगर हमको क्या निकालना है? एसपी। तो अब हम कैसे निकालेंगे प्रॉफिट से? तब सीपी में अगर हम प्रॉफिट जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या निकल जाएगा? एसपी निकल जाएगा। अभी मैं सब प्रूफ करके दिखाता हूं, ठीक है। अब अगर हमें सीपी निकालना है तो क्या हो जाएगा? एसपी माइनस लॉस। बिना आगे बढ़े इनको प्रूफ कर लेते हैं।
जगह है अपने पास, जगह है। देखो साफ साफ में 40 का दिख रहा था, जरा देखते हैं। ये 40 हो गया, 120 और 80 हुआ 40। कितने का था लॉस? 20 का था। 80 माइनस 60, ठीक, यही तो वैल्यू थी। एसपी कितना था भैया? यहां पे दोनों केस में 80 था। सीपी कितना था? प्रॉफिट यहां पे हुआ था ना, सीपी प्लस प्रॉफिट। ओके ओके, वो सेलिंग प्राइस था इस केस में। सेलिंग प्राइस है 120 इस केस में। तो यहां पे सीपी कितना था? 80 और 40 प्रॉफिट। यहां पे सीपी कितना था? सीपी यहां पे हमारा है 80 और एसपी कितना था? एसपी प्लस लॉस हो जाएगा, एसपी प्लस लॉस। ठीक है, तो हमारा दोनों केस में देखो ये हमारा स्टूडेंट्स प्रूव हो गया है। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले आपके हो गए। सिंपल से देखो, मैंने एक वैल्यू रखी, फिर हम करने लगे तो सारे आंसर हमारे आ गए। ये चारों के चारों फॉर्मूले हमारे प्रूव हो गए। अब देखो बच्चों, जब प्रॉफिट होगा तो कुछ कोई प्रॉफिट परसेंटेज भी होगा, जब लॉस होगा तो लॉस परसेंटेज भी होगा। इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज का सिंपल सा फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस परसेंटेज का सिंपल सा फॉर्मूला है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक, देखो जहां पे प्रॉफिट होगा वहीं तो तुम प्रॉफिट पुट करोगे ना, लॉस वाले में प्रॉफिट थोड़ी पुट करोगे। प्रॉफिट कहां पे हुआ था? यहां पे 40 रुपए का। करते हैं। सीपी कितना था हमारा? 80 सीपी था हमारा। तो यहां से ये 2 हो जाएगा 100, यानी ये 50% आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक, अब लॉस कितना था? लॉस हमारा हुआ था यहां पे कितने रुपए का? 20 रुपए का। सीपी कितना था? 80 और ये 100। तो ये इसको 4 बार में रिड्यूस कर देगा और 25% हमारा लॉस आ जाएगा। ठीक भाई, यानी अगर हम बात करें तो 5वां फॉर्मूला हो गया, 6ठा फॉर्मूला हो गया। अब तुम्हारे दिमाग में जा रहा होगा भैया अभिषेक, ये जो तुम निकाले हो परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, क्या सही है? चेक करके दिखा देते, रुक जाओ। 7th और 8th देखो, 7th और 8th क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज हमें आपको मेरे को प्रूफ करके दिखाना है कि 50% आ रहा है। तो हम जरा प्रॉफिट का फॉर्मूला निकालते हैं। यानी आपको क्या प्रूफ करके दिखाना है कि 50% से हमारा प्रॉफिट 40 रुपए आ रहा है। आपको यही तो प्रूफ करके दिखाना है कि ये ठीक है। तो प्रॉफिट कितना निकलेगा? प्रॉफिट परसेंटेज इंटू सीपी अपॉन 100, यानी प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितना था? 50। सीपी कितना था? 80, 100। देखो प्रॉफिट आपका 40 रुपए निकला। प्रॉफिट आपका ₹40 था, निकल गया ₹40। ठीक, फिर लॉस कैसे निकलता है? लॉस परसेंटेज इंटू सीपी अपॉन 100। लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा? लॉस परसेंटेज कितना आता है स्टूडेंट नंबर? 25। सीपी कितना था? 80 अपॉन 100। देखो भाई, इससे ये 0 कट गया, 5 से इसने इसको 2 टाइम्स काटा, ये यहां पे 5 हो गया और यहां पे 8 हो गया। तो 2 4 जा 8 होता है, तो आंसर 20 आ गया। यानी ये 8 फॉर्मूले जो है स्टूडेंट्स प्रूव हो गए। 8 फॉर्मूले प्रूव हो गए। तो अब वीडियो में जो 4 ऐसे फॉर्मूले हैं जिनके थ्रू हम जो आपको क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे सीटेट में भी, बीएड एंट्रेंस में भी और साथ साथ 7th 8th क्लास में भी। तो ये 4 तो थे बेसिक, ये 8 थे आपके बेसिक फॉर्मूले। अब उन 4 फॉर्मूले कैसे होंगे, क्या होंगे, वो मैं बताऊंगा। तो आप जरा एक बार इसका पूरा जो लिखा हुआ है उसको अच्छे से देख लो। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताना। वैसे मुझे नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। सिंपल सी बात थी, 1 मिनट का रिवीजन। एल्बर्ट इतने का लाया था सामान, एक बार उसने इतने में बेचा, एक बार उसने इतने में बेचा। तो दोनों केस में जब ज्यादा में बेचा तो फायदा हुआ, जब कम में बेचा तो नुकसान हुआ, जिसको कि हम लोग फायदे को कहते हैं प्रॉफिट या गेन, और जब जिसको हम लोग नुकसान को कहते हैं लॉस। ठीक है, तो ये मैंने आपने देखा होगा वीडियो में मैंने क्या किया था, ये जो वैल्यूज थी वैल्यूज रखी, उसके बाद सबको रख दिया, ऑटोमेटिकली वो आ रहा है हर जगह। उसके बाद ये आपका प्रूफ हो गया।
अब चार ऐसे फॉर्मूले हैं, इसके आगे वीडियो में बने रहना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो सबसे ज्यादा हर जगह जिसकी मांग है इस पूरे टॉपिक में। आई एम इरेजिंग। ओके, जैसे उसको मैं लिखा रहने देता हूं, किस लिए वो मैं बताता हूं। ठीक, देखो अब जरा बात करो कि जब हमें निकालना है टू फाइंड सीपी, टू फाइंड एसपी। ठीक, देखो स्टूडेंट्स, एक चीज तो रह गई हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए, लाभ और हानि। बस आप फॉर्मूला समझ लो, पूरा पूरा सेम रहेगा। विक्रय मूल्य मैंने पहले बता दिया था, क्रय मूल्य मैंने पहले बता दिया था। अब हम लोग आते हैं, जब हमें क्रय मूल्य निकालना होगा यहां पे, और यहां पे विक्रय मूल्य निकालना होगा। साथ साथ क्या रहेगा, जब प्रॉफिट और लॉस परसेंट में से कुछ दिया रहेगा, जब प्रॉफिट और लॉस परसेंट में से कुछ दिया रहेगा, बात समझे क्या? प्रॉफिट और लॉस परसेंट। पिछले वाले में क्या था स्टूडेंट्स? पिछले वाले में एक वैल्यू दी थी जिसके थ्रू हमने परसेंटेज निकाला था। अब यहां पे हमें प्रॉफिट नहीं दिया है कि 50 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए, कुछ नहीं। हमें यहां पे क्या दिया है? प्रॉफिट परसेंटेज दिया है। उसके बेस पे हमें, देखो हमें क्या करना है, हमें सीपी निकालना है। सीपी निकालना है अपने को, इसका मतलब एसपी दिया होगा। सीपी निकालना है, इसका मतलब एसपी दिया होगा। दैट मीन्स एसपी इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब एक दोनों से मैं करता हूं, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज आपको निकाल के दिखाता हूं। देखो सीपी दोनों साथ में कर रहा हूं मैं। अब जरा बात करते हैं, इसी क्वेश्चन को लेते हैं। हमारे पास क्या था? लॉस हमारा 20, लॉस परसेंटेज हमारा 25% था। देखो तो पहले तो इसको आपको एक चीज याद करना पड़ेगा, क्या? 100 इंटू एसपी आपको याद कर लेना है। 100 इंटू एसपी, इसके बाद विभाजन की लाइन यानी बॉर्डर अपना। उसके बाद देखो, प्रॉफिट मतलब फायदा, लॉस मतलब नुकसान। तो प्रॉफिट परसेंटेज को आप स्टूडेंट्स ऐड कर दोगे, लॉस परसेंटेज को आप माइनस कर दोगे। ठीक, देखते हैं भाई। 100 इंटू 80, प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया था? प्रॉफिट परसेंटेज आपका था 50% था। तो इसको अगर मैं डायरेक्टली 100 प्लस 50 लिख दूं, अब यहां पे जो है स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं, इस 50 से इस 80 के जीरो को उड़ा देते हैं। ये नहीं, इसको हम नहीं काट सकते, इससे हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसको हमें पूरा पूरा पहले जोड़ना पड़ेगा, पूरा पूरा पहले जोड़ना पड़ेगा। ठीक, अब हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। देखो 0 से 0 कटा। अब ये हमारे पास है 15 और 8, तो यहां पे ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट परसेंटेज, ये 20 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। यहां पे कुछ ना कुछ परसेंटेज मैंने क्या लिया था? प्रॉफिट परसेंटेज वाज 50, ओके। एसपी वाज 120 ना, यहां पे ये गलती होगी ना, मैंने वैल्यू गलत रख ली है। एसपी 120 था, एसपी 120 था। देखो तो इसका ये 0 कट गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा? 10, 12। अब देखो ये 5 से रिड्यूस होगा, 20 हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहां पे 3 हो जाएगा और यहां पे 12 हो जाएगा। 20 इंटू 4, 80 रुपीज आ गया, 80 रुपीज। यानी ये वाला फॉर्मूला हमारा 9th फॉर्मूला हो गया। अब इसी को कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें मैं लाइन खींच देता हूं। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं, दूसरे वाले को। मैं यहां से इसको यहां कर रहा हूं। ठीक है, अब इसको रिड्यूस कर दूंगा, रफ कर दूंगा। अब क्या है हमारा? सीपी हमें फिर से निकालना है। 100 इंटू एसपी, एसपी कितना था इस बार? एसपी इस बार 60 रुपए था। लॉस कितना था? लॉस जब हुआ था हमें, तो लॉस हुआ था 25% का। 100 माइनस 25। फिर से वही रूल कि हमें इसको पहले रिड्यूस नहीं करना, पहले हमें माइनस करना है।
देखो भाई 15 से कटता है ये 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 5 टाइम्स। 20 इंटू 4 ₹80, यानी हमारा 10वां फॉर्मूला भी प्रूव हो गया। 9-10 हो गए, ठीक, 9-10 हो गए। अब मैं इधर आपको बता देता हूं, क्योंकि अब आइडिया हो गया ना क्या लॉस था क्या प्रॉफिट था, ठीक। 11 फॉर्मूला, 11 फॉर्मूला क्या लिखा है कि जब आपको एसपी निकालना है, एसपी निकालना है, इसका मतलब क्या दिया होगा, इसका मतलब सीपी दिया होगा, सीपी दिया होगा। तो स्टूडेंट एसपी निकालना है, यहां पे देखो हमने सीपी निकाला तो सीपी बाहर था, तो यहां पे एसपी दोनों में बाहर होगा, होगा। थोड़ी जगह ले ले यार, क्योंकि नीचे भी सॉल्व करने में टाइम लगता है ना। एसपी, ठीक, ये 12th हो गया। 100 इंटू, पहले सीपी लिख देता हूं, उससे याद करने में ऐसा नहीं होगी। सीपी लिख के छोड़ दो आप। इसमें तरीका क्या है, इसमें आप नीचे 100 लिख लो, फिर से रूल वही कि अगर प्रॉफिट है तो जोड़ दो, अगर लॉस है तो माइनस कर दो, अगर लॉस है तो माइनस कर दो। देखो बच्चों, सीपी यानी ये सीपी 80, 100, प्रॉफिट परसेंटेज आपने देखा था कि 50% का था। 80 इंटू 150 और यहां पे है हमारा 100, एक इसका घटा एक इसका घटा, तो यहां पे क्या आ गया 120, 120। दैट मीन्स हम अपने आंसर पे पहुंच गए। हमारा 120 ही तो आ रहा था ना एसपी, वो देखो आ गया। अब इस वाले में देखते हैं भाई, 80, 100 माइनस लॉस कितने का था भाई, 25% का था, अपॉन 100। 80 इंटू 75 अपॉन 100। देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी, अब मैं यहां से आपको 0-0 काटने नहीं बता रहा हूं, देखो 25 होगा लास्ट में, 50 होगा लास्ट में, 75 होगा लास्ट में और 00 होगा लास्ट में। ये सबके सब नंबर 25 से कटते हैं, ये सबके सब नंबर 25 से कटेंगे स्टूडेंट्स। आप क्या देख रहे हो, 75 00, यानी ये 25 से कटेगा, ये 3 बार में और ये 4 बार में। अब आप 20 इंटू 3 करोगे, 60 आ गया, 60 आ गया, ठीक, ये हो गया हमारा। अब इसी पूरे 12 फॉर्मूले पे बच्चे 7th 8th क्लास में पढ़ते हैं, फिर जैसे तैसे 10th 12th पास करते हैं, फिर से वो कूदते हैं एसएससी में, कूदते हैं बैंकिंग में, न जाने जहां जहां। तो जिनका प्रॉफिट लॉस का बेस क्लियर नहीं है, उनको बहुत दिनों तक दिक्कतें होती हैं। अब इसी में क्वेश्चंस आगे आगे आएंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे, उनमें इन फॉर्मूलों का यूज किया जाएगा। लेकिन आपके जो फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स, ये 12 ही हैं और ये 12 ही है, इसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो इन 12 फॉर्मूले को जहां जहां आपको लगे कि सर थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहे हैं, सर को रोकना चाहिए, तो वो तो आपके हाथ में है। मैं तो एक तरीके से कठपुतली हूं ना, तुम तो पॉज कर दोगे, तुम तो कह दो बहुत अभी नहीं देखेंगे बाद में देखेंगे, हाँ तुम तो कुछ भी कर दोगे। 20 मिनट मांगे तो मैंने, 17-18 मिनट हुए हैं। तो आराम से ये लिखा हुआ है, आराम से इसको आप ले लो स्क्रीनशॉट, ले लेना स्क्रीनशॉट। और यही 12 फॉर्मूले हैं, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 7th 8th में हो, या फिर आप बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो। बीएड एंट्रेंस की बात अगर हम करें, अगर मैं करूं, हम ना करें, अगर मैं करूं, तो मैं जब एग्जाम देने गया, ये मैंने पढ़ा नहीं था, मतलब एंट्रेंस के लिए ये मेरे को पहले से आता था, स्टूडेंट्स को पढ़ा के। तो मैंने देखा यार 2 से 3 क्वेश्चन मिल गए मेरे को प्रॉफिट लॉस के। मैंने कहा आंसर बोल, आंसर कहता है रूल पत्ता बोल पत्ता, 601 का आंसर आया, 1 का ऐसे कुछ था। तो बस आप लोग बने रहे, आप लोग घर पे थोड़ी मेहनत करें, इन फॉर्मूलों को लिखने के बाद, इसको समझने के बाद थोड़ा सा टाइम 40 सेकंड का, 1 मिनट का दे ले, 1 मिनट का। 12 फॉर्मूले हो गए हैं, 12 फॉर्मूले तुम्हें याद कभी नहीं होगा, याद करने जाओगे तो गाली उल्टा मेरे को दो, कभी याद नहीं होने वाला है। मैंने एग्जांपल लिया, तुम एक अपना एग्जांपल लो, कोई भी एग्जांपल अपना, बेस्ट नेम,
उसके बाद एक नुकसान में एक को डालो, एक को फायदे में डालो, ठीक है। उसके बाद लॉस प्रॉफिट पे पहले पहुंचो इक्वेशन के साथ, नंबर के साथ कि 80 का लिया 60 का दिया तो नुकसान हुआ, 80 का लिया 120 का दिया तो फायदा हुआ। पहले उन 4 फॉर्मूलों पे पहुंचो, फिर प्रॉफिट लॉस परसेंटेज निकालो, फिर प्रॉफिट लॉस परसेंटेज से प्रॉफिट और लॉस निकालो, फिर चेक करो कि आ रहा है कि सेम आ रहा है कि नहीं जो मैंने उधर किया था, ठीक। जब वो सारे हो जाएं तो उन्हीं को लेके ये फॉर्मूला आपको लिखना है। अब इसको भी याद करना नहीं है, इसको भी आपको याद करना नहीं है। आपको याद क्या करना है कि ऊपर यहां पे रहेगा, ये बॉक्स आपको याद करना है, ये बॉक्स आपको याद करना है। 100 इंटू एसपी ऊपर रहेगा तो सिंपल सी बात है यार, जब फायदा होता है तो प्रॉफिट परसेंटेज को जोड़ देंगे, नुकसान होगा तो लॉस परसेंटेज को माइनस कर देंगे। और एक चीज और मैंने बोला था, तब भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूं, ये 0 0 कटेंगे नहीं, ये पहले ऐड होगा, पहले सब्ट्रैक्ट होगा, फिर प्लस या माइनस होगा। पहले ऐड होगा, पहले सब्ट्रैक्ट होगा, फिर प्लस या माइनस होगा। इधर आपको क्या याद करना है, इधर आपको इसको याद करना है, इधर आपको ये याद करना है और नीचे 100 याद कर लेना है। मैंने पहले बताया था कि सीपी लिखो फिर 100 लिखो, सीपी लिखो फिर 100 लिखो, प्रॉफिट यानी फायदा, प्रॉफिट परसेंट जोड़ दो, लॉस यानी नुकसान, लॉस परसेंट माइनस कर दो। ये 12 फॉर्मूले हो गए। इसको ऐसे करोगे तो इस वीडियो को देखने का फायदा है, वरना जो 20 मिनट मैंने तुमसे मांगे थे वो तुमने मेरे को 20 मिनट दे दिए, फिर भी तुम्हारा टीचर यार बेमतलब की तारीफ थोड़ी नहीं करता है ना। तो वो टीचर किस बात का, वो अप्रिशिएट भी करता है, थोड़ा बहुत कहता भी है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो वेरी मच। बने रहने के लिए अभिषेक द एजुकेटर सर, धन्यवाद।